ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। भगवान कहते हैं अर्जुन, परंतु जो उत्तम पुरुष है वह अन्य ही है, उसी को परमात्मा कहते हैं। लोक में, वेदों में, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करने वाला अव्यय ईश्वर है। परमात्मा इति उदाहृतः अन्यः पुरुषः। आज हम ये बात समझेंगे, इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग क्यों रखा गया। तो आपने अभी तक दो बातें समझी है, या आप ऐसे कह सकते एक ही बात को आपने दो तरह से समझा हुआ है। एक ही चीज है, उसको हमने दो तरह से समझा है कि जब लिखा था द्वाविमो पुरुषौ लोके, एक ही चीज को हमने दो एस्पेक्ट में, दो तरीके से समझा है। एक का नाम रखा गया अक्षर और दूसरे का नाम रखा गया अक्षर। इस चैप्टर में बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है। उनको लगता है अक्षर का मतलब यहाँ पर परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, क्योंकि बहुत बार ईश्वर को ही, भगवान को ही अक्षर कहा जाता है। लेकिन यहाँ फिर मैं आपको याद दिला दूं, एक ही चीज है जिसको आप पदार्थ बोलते हैं, संसार बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एक ही चीज है, उसके दो एस्पेक्ट। एक बार वो ऐसा है कि जब वो आपको दिखाई पड़ता है, उस समय उसका नाम क्षर होता है। हमने देखा एक कोई बिल्डिंग खड़ी है, इसको, लेकिन वो बिल्डिंग जो खड़ी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ को जा रहा है। इस प्रक्रिया में कई बार 50 साल लगेंगे, 100 ईयर लगेंगे, सालों लग सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो पदार्थ आप देख रहे हैं वह एक न एक दिन खत्म होने की तरफ को जा रहा है, खत्म हो जाएगा। तो एक उस समय उसका नाम रखा गया अक्षर। दूसरा, जब वो पदार्थ खत्म हो गया, उसके बाद क्या है।
जब वो खत्म हो गया उसके बाद वो जो मैटर था, उस समय उसका नाम पड़ जाता अक्षर। दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन है। पहले एक शेप में था, एक आकार में था। अब वो आकार नहीं है, लेकिन जिससे वो पदार्थ जो दिख रहा था बना था, वो जो पार्टिकल्स थे, वो जो उसके बहुत छोटे छोटे हिस्से थे, वो खत्म नहीं हुए। एक तो आप साइंटिफिकली समझ सकते हो, उसका नाम होता अक्षर, अनमैनिफेस्ट। उस समय हम उसको बोलते अक्षर। ये जो अक्षर है, अनमैनिफेस्ट है, ये दूसरी चीज लगती है। एक को हम अक्षर नाम देते हैं जो हमको दिख रहा है, फिर आपने किसी चीज का पाउडर बना दिया, इतना आपने छोटा कर दिया उसके टुकड़ों को कि अब दिख नहीं रहा है, लेकिन है। उस समय उसका नाम पड़ता अक्षर। ये सब चीजें धीरे धीरे और टुकड़े होते 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 साइंस अपने ढंग से व्याख्या करेगी। ये बन जाएगा, परमाणु बन जाएगा, आइटम बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगी। लेकिन चीज का होगा क्या? यहाँ पर आपको कहा गया है, वो चीज अंतिम में जाके क्या बन जाती है? माया। माया, उसका नाम माया है। बस इतना ही फर्क है। जब दिख रहा है उस समय ये पदार्थ है, जब नहीं दिख रहा है उस समय इसका नाम माया है। लेकिन एक ही चीज है, उसको आप पदार्थ बोलो या कि माया बोलो। अब भगवान तीसरी बात बताते हैं, उत्तम पुरुषस्त्वन्य। हे अर्जुन, अब मैं तू मतलब अब मैं एक अलग बात बता रहा हूं। ये जो पदार्थ आप देख रहे थे, वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। यही तो प्रलय और उत्पत्ति है। इसी का नाम तो पुराणों में उत्पत्ति और प्रलय कहा जाता है। कि चीज आज दिख रही है, फिर कल को छिप जाएगी, फिर दिखेगी, फिर छिप जाएगी। सृष्टियां पैदा होती हैं, सृष्टियां समाप्त होती हैं। दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं, भगवान कहते हैं थोड़ी हटके है। इसमें दिखना और नहीं दिखने का सवाल नहीं है। इसमें कोई चेंजेज नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसका नाम है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, एक नाम दे दिया, कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए आप एक नाम दे देते हो। तो भगवान ने एक नाम दिया अभी, आप समझो, जो कि विजिबल नहीं है। उसका नाम है उत्तम पुरुष। उत्तमा पुरुषः। संस्कृत के व्याकरण में, संस्कृत के ग्रामर में, या आपके किसी भी ग्रामर में भी, जब आप तीन तरह से चीजों को समझते हैं, एक वह ग्रामर का रूल, वह सीता, गीता, राम, मोहन, टेबल। एक दूसरा तुम, यू, और तीसरा मैं। ये जो मैं है, जब मैं को एड्रेस करता हूं,
तो संस्कृत के ग्रामर में उसको बोला जाता उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो वह है, जो तुम हो, और जो मैं है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ऐसे संस्कृत के ग्रामर में नाम दिए गए हैं। उत्तम पुरुष का मतलब श्रेष्ठ, सुपीरियर, पहले वाले से अच्छा। तो जो मैं ऑब्वियसली अच्छा होता है। मैं तो मैं हमेशा ही उत्तम, इसलिए संस्कृत के ग्रामर में उसको उत्तम पुरुष नाम दिया गया है। यह ग्रामर से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो पदार्थ, जो जगत हमको दो तरह से मालूम पड़ता है, विजिबल, इनविजिबल। लेकिन ये जो परमात्मा है, उत्तम पुरुष है, भगवान कहते हैं इसको मैं और थोड़ा यदि क्लियर करूं और तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, तो इसको तुम समझो परमात्मा। मैं अपनी बात को थोड़ा और क्लियर करता हूं, भगवान कहते हैं वैसे इसका नाम उत्तम पुरुष है। लेकिन उत्तम पुरुष क्या है? तो भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष है, इसको कई बार तुमने सुना होगा, परमात्मा करके बोला जाता है। परमात्मा इति उदाहरता है, सुना है कभी तुमने? परमात्मा, परमात्मा, यह उत्तम पुरुष है, उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा इति उदाहरता। तो ये जो तू बता रहा है, उत्तमा पुरुषस्त्वन्य, तू अन्य, इसका मतलब ये जो इसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, ये पदार्थ नहीं है। इसमें विजिबल और अनविजिबल का कोई सवाल नहीं है कि आज परमात्मा दिख रहा है, कल को नहीं दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है, आने वाले दिनों में परमात्मा दिखने लगेगा। नहीं, ये पदार्थ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता, आज दिख रहा है, कल को नहीं दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है, फिर दिखने लगेगा। ये नेचर पदार्थ का है, ये ऑब्जेक्ट के फीचर है, परमात्मा के नहीं। इसलिए ये अलग है। फिर करता क्यों है? हम पदार्थ को मानते हैं पदार्थ है, लेकिन परमात्मा जब दिख ही नहीं रहा है तो उसकी सत्ता के लिए हम स्वीकार कैसे करें? तो भगवान कहते हैं यो लोकत्रयम आविश्य, परमात्मा के काम क्या है, परमात्मा की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में या कि पूरे संसार के जीवन में? ईश्वर क्यों चाहिए? पदार्थ दिख रहा है, इसलिए दिखते हुए पदार्थ में आपको कोई संदेह नहीं है। नहीं दिख रहा है तो भी आपको संदेह नहीं है। ये परमात्मा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, आज दिख रहा है फिर नहीं दिखेगा, आगे वाले आने वाले दिनों में परमात्मा दिखने लगेगा, भगवान भी घर बना के रहने लगेगा। नहीं, ये परमात्मा लोकत्रयम आविश्य, हे अर्जुन, ये परमात्मा का काम क्या है? ये तीनों लोकों में, तीनों लोक का मतलब है जो कुछ भी, जो कुछ भी आप अनुभव करते हो, जो कुछ भी यहाँ आपके अनुभव है, उसको लोक बोला जाएगा। आप समझो, स्वर्ग लोक समझ लो, पाताल लोक समझ लो, धरती समझ लो, आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति समझ लो। जहां कहीं भी, जो कोई भी चीजों का आप अनुभव करते हो, जो पदार्थ है जिसका आप अनुभव करते हो, उस पदार्थ की को सत्ता प्रदान करता है।
आपको जो दिख रहा है पदार्थ, ऑब्जेक्ट जो दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहे हैं, उनका सपोर्ट क्या है। यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्त बिभर्ति, विभर्ति पालन करता है। तो पदार्थ जो दिख रहे हैं, इन पदार्थों के पीछे इनका जो आधार, इनका जो सबस्ट्रेटम, उसका ये काम उसका है कि समस्त पदार्थों को सपोर्ट देना, समस्त पदार्थों को आधार देना। वो परमात्मा का काम है। तो जो विजिबल संसार है, ये कभी विजिबल होगा, कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको वो सपोर्ट जो करता है, वो परमात्मा है। उसका नाम उत्तम पुरुष है, वो परमात्मा है। वो न तो क्षर है, न अक्षर है। भगवान ने एक नाम दिया, अव्यय। आगे मंत्र देखिए। यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं यह क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम, इसलिए इसको श्लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। जिस कारण यह क्षर और अक्षर दोनों से अतीत, श्रेष्ठ है। कि दोनों की, अब आपके मन में सवाल होगा, फिर तीन बातें हो गई, तीन चीजें हो गई, तीन रियलिटी हो गई। एक क्षर, एक अक्षर, तीसरा पुरुषोत्तम। तीन रियलिटी हो गई। अब तो बात करते थे नन डुअलिटी की, अब तो बात करते थे अद्वैत की, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही आत्मा है। यहां तो तीन रियलिटी हो गई। एक क्षर, ये संसार जो दिख रहा है, एक अक्षर जो नहीं दिख रहा है लेकिन है, और तीसरा यह पुरुषोत्तम। तो तीन प्रकार की सत्ताएं हो गई, तीन प्रकार के एग्जिस्टेंस हो गए। तो अब ठीक से बात को समझिए, आप शायद फिर पॉइंट मिस कर गए होंगे। तो जब ये बताया कि समस्त पदार्थ जब नहीं दिखते हैं, अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, माया। और माया का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसकी सत्ता परमात्मा के कारण होती है, ईश्वर के कारण होती है। इसलिए तीन चीजें नहीं समझनी आपको, केवल एक प्रोसेस है, बताने का तरीका है। एक क्षर है, एक अक्षर है, लेकिन जैसे ये दोनों के दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, और उसका नाम है माया। और माया के अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। इसलिए अब ये मंत्र आप समझिए। क्षर अक्षरम अतीतो, अतीतो मतलब बियॉन्ड। ये तो ना तो क्षर की क्वालिटी में आता है, ये परमात्मा, न तो आप क्षर बोलते उसको, और ये परमात्मा न अक्षर भी नहीं है। न अक्षर है, न तो आप जो विजिबल चीजें उस कैटेगरी में डालना इसको। तो जो परमात्मा, लोगों के परमात्मा विजिबल होने लगते हैं, वो सब पदार्थ के रूप है, मन के भ्रम, एलुसिनेशन है। परमात्मा को भगवान यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि वह न तो क्षर है, अक्षर से भी ऊपर है। अक्षर का मतलब मैंने आपको बताया, माया।
इसीलिए उत्तम मतलब श्रेष्ठ है, ये इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ। इसीलिए अर्जुन कहते अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। अब इस चैप्टर का नाम पुरुषोत्तम है, तो यहाँ आपको बताया उत्तमा पुरुष, उसको थोड़ा उल्टा लिख लो आप। उत्तम पुरुष को यदि आप उल्टा लिखेंगे तो पुरुषोत्तम हो जाता है। इसलिए भगवान कहते इसलिए लोक में, लोक में मतलब हम लोग बातें करते हैं, अलग अलग नाम दे करके बातें करेंगे। लोक में, हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में हम परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हो, कभी कभी भगवान बोलते हो, लेकिन इसलिए लोकेस्मिन, इस संसार में, हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में, हमारी भाषा में हम उस तीसरे तत्व की बात कर रहे हैं जो संसार से अलग है, जो संसार में है, संसार का भरण करता है, संसार का पालन करता है, पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है, पदार्थों को ताकत देता है, एनर्जी देता है। लोके वेदे च, वेदों में मतलब जो हमारे लोक व्यवहार में नहीं है लेकिन बोला जाता शास्त्रों में, ग्रंथों में, उसी को ग्रंथों में बोला जाता है। परमात्मा करके लोके वेदी च प्रथिता पुरुषोत्तमा, उसको पुरुषोत्तम नाम दिया जाता, तो ये पुरुषोत्तम है। इस लिए भगवान कहते इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है कि लोक में, हमारे व्यवहार में, हाँ, आप इसको टेबल नाम दोगे, बिल्डिंग नाम दोगे, पेड़ नाम दोगे, जो आपको दिख रहा है, जो नहीं दिखा उसको माया बोल दिया। मालूम है कि कुछ तो है, उसको माया बोल दिया। लेकिन जो दिखने नहीं दिखने दोनों से अलग है, न दिखने की क्वालिटी श्रेणी में आता है, ना नहीं दिखने की श्रेणी में आता है, जो किसी में नहीं आता, दोनों से उत्तम है, दोनों से श्रेष्ठ है, दोनों से अलग है। आप इनविजिबल तब बोलते हो जहां पर दिखाई पड़ने की संभावना हो। इस परमात्मा में दिखाई पड़ने की कोई संभावना नहीं है। इस परमात्मा को इन आंखों से देखने की कोई संभावना नहीं है। अतोस्मि लोके वेदे च, इसलिए ऐसे ईश्वर को, ऐसे परमात्मा को एक नाम दिया गया और उसका वो नाम रखा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, आगे मंत्र देखिए। तो यहां तक भगवान ने पुरुषोत्तम की बात कर दी। तीन तत्व आपको बताए, अक्षर, अक्षर और तीसरा इन दोनों से ऊपर, दोनों से अलग, दोनों दोनों को सपोर्ट करने वाला, और उसका नाम रखा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब भगवान ने कहा वेद में, लोक में इसको परमात्मा नाम से लोग जानते हैं। आप आत्मा बोल सकते हैं, आत्मा में इसेंस। यहां तक पुरुषोत्तम की आपको बात बताई। अब आगे देखिए, यो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो असमूढ़ ज्ञानी इस रूप से मुझे जानता है, वह सबको जानने वाला सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। इस चैप्टर में कुछ चीजें बहुत डाउट
क्रिएट कर सकती है। जैसे क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। अब भगवान थोड़ा सा अर्जुन को इस पुरुषोत्तम की बात बताने के बाद इस पर पुरुषोत्तम का ज्ञान हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आता है, यह पुरुषोत्तम का जो ज्ञान है ये हमारे जीवन में कैसे काम आता है। तो भगवान कहते यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। तो भगवान ने पहले तो बात की पुरुषोत्तम की, अक्षर की, अक्षर की, पुरुषोत्तम की, और बाद में अपनी तरफ भगवान ने इशारा कर दिया। माम माने मुझे, जो मुझे मुझे जानता है। कैसे? पुरुषोत्तम के रूप से। जानने को तो भगवान को सब जानते थे। दुर्योधन भी जानता था, कंस भी जानता था, अर्जुन भी जानता था, युधिष्ठिर भीष्म सब जानते थे। लेकिन सबकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, सबके अपने जानने का तरीका था, वो परमात्मा जैसा है वैसा नहीं था, जैसा वो समझ सकते थे, जैसा उनकी समझने की क्षमता थी। अर्जुन अपने ढंग से समझता था, भीष्म अपने ढंग से समझते थे, दुर्योधन अपने ढंग से समझता था, वसुदेव कुछ और समझते थे, देव गोपी कुछ और समझती थी। तो जिसकी जैसी क्षमता थी, जिसके पास जितनी समझ थी, उस समझ के हिसाब से परमात्मा को समझने की सबकी कोशिश थी। भगवान कहते अर्जुन अब मुझसे पूछो कि मैं क्या हूं। तुम अपनी समझ से नहीं, जो मैं हूं वैसा समझो। हम अपनी समझ से परमात्मा को देखते हैं तो हमारी अपनी समझ लिमिटेड होती है, लेकिन परमात्मा, भगवान कहते अर्जुन जो माम एवं असम्मूढ़ा, उस व्यक्ति को असम्मूढ़ बोलते हैं। असम्मूढ़ मतलब ज्ञानी। कोई अब मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ठीक ठीक सब जैसा है वैसा देख रहा है, जैसा परमात्मा है वैसा देख रहा है। उस पुरुषोत्तम के बारे में भी हमारे अपने कॉन्सेप्ट है। उस पुरुषोत्तम के बारे में दुनिया में हजारों हजारों रिलीजन है। हर व्यक्ति अपने ढंग से भगवान की व्याख्या करता है, हर व्यक्ति अपने ढंग से भगवान को बताता है तुम ऐसे हो। हर व्यक्ति की अपनी समझ है। तो दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों असंख्य असंख्य लोग हैं जो परमात्मा को जानते तो हैं, लेकिन उनके जो जानने का तरीका है वो वैसा नहीं कि जैसे परमात्मा है, वो वैसा जानते जैसा उनके पास जानने की क्षमता है, जैसा वो जान सकते, जैसे उनकी कैपेबिलिटी है। भगवान कहते कि मैं जैसा हूं वैसा मुझे जानो, और वैसा जानने के लिए तुमको असम्मूढ़ होना पड़ेगा। असम्मूढ़ यो माम एव। भगवान अर्जुन के रथ में खड़े तो भगवान अब नहीं कहते मेरे शरीर को देखो। भगवान का शरीर तो विजिबल हो रहा है, अर्जुन तो देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं इस विजिबल की। और जब भगवान कुछ समय के बाद अदृश्य हो गए, भगवान बात कुछ और कर रहे हैं। जो असम्मूढ़ व्यक्ति है वह माम एव असम्मूढ़ो जानाति, वह व्यक्ति मुझे ही पुरुषोत्तम की तरह जानता है, पुरुषोत्तम की तरह।
ये मेरी रियलिटी है, ये मैं हूं। बाकी तुमने कैसा अपने आप मुझे समझ लिया है, कैसी सोच है, वो अलग बात तुम्हारी। भगवान कहते हैं मैं क्या हूं? जो असम्मूढ़ व्यक्ति है, माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। तो माम का मतलब मैंने आपको बहुत बार बोला है। गीता में जब भगवान अपने को आई या माई या माइन बोलते हैं, मैं मेरा, तो भगवान इसी तरह से बोलते हैं, चैतन्य को आत्मा की बात करते हैं। भगवान आत्मा की बात करते हैं, किसकी? परमात्मा के, पुरुषोत्तमम। तो उस समय भगवान पुरुषोत्तम की बात करते हैं, पुरुषोत्तम की, शरीर की बात नहीं करते हैं। जो अर्जुन के रथ में खड़ा शरीर भगवान का, उसकी बात नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे तो सब जानते हैं, जो अर्जुन के रथ में बैठे भगवान खड़े हो सब देख रहे हैं, उसके लिए असम्मूढ़ होने की जरूरत नहीं है, आंखें चाहिए बस। यहाँ भगवान बात करते हैं, असम्मूढ़ व्यक्ति मुझे कैसा जानता है? असम्मूढ़ व्यक्ति मुझे परमात्मा की तरह, पुरुषोत्तम, जो न क्षर है न अक्षर है, दोनों से अलग, दोनों से ऊपर, पुरुषोत्तम है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जानने के बाद, जानने के बाद क्या है? परमात्मा को जानने के बाद जीवन में कोई असर पड़ा? नहीं। यदि नहीं पड़ा, तो वो परमात्मा केवल इंटेलेक्चुअली जाना गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब लाइफ में परमात्मा का कोई इफेक्ट ना हो, वो बहुत काम का नहीं होता है। सा सर्वविद, भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति सर्वविद, सब कुछ जानने वाला है। जिसने इस रूप से परमात्मा उत्तम पुरुष को जाना, भगवान उसको एक नाम देते हैं, सा सर्वविद, असम्मूढ़ है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, वह सर्वविद है। सर्वविद का अर्थ ऐसा नहीं कि अब उसको ऑपरेशन करना भी आ गया। जिसने इस पुरुषोत्तम को जान लिया, अब वो कहता मैं तो सर्वविद हूँ, लाओ मैं ऑपरेशन भी कर देता हूँ, मैं प्लेन को उड़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सर्वविद हूँ। क्योंकि भगवान ने कहा सर्वविद, सर्वविद होगा सब कुछ जानने वाला, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। यह सर्व का मतलब परमात्मा, नोअर ऑफ द रियलिटी, नोअर ऑफ द रियलिटी, पूरे के पूरे संसार का जो रियलिटी जानता है, पूरे संसार की जो वास्तविकता जानता है, ये क्षर है, ये अक्षर है, ये परमात्मा आत्मा है, ऐसा सर्वविद सर्वभावेन माम भजति। फिर उसका जो भी भाव हो, सर्वभाव, भाव का मतलब होता है उसका बैठना, उसका सोना, उसका जगना, उसका खाना पीना, उसका क्रोध भी, उसका क्रोध भी, उसका राग भी, उसका द्वेष भी, हर एक एक्टिविटी, हर एक उसका होना परमात्मा का होना है। सर्वविद सर्वभावेन भजते, वो उस विचार को, उस थॉट को हमेशा उसके साथ जीता है।
हमेशा उस विचार के साथ, उस थॉट के साथ उसका जीवन जुड़ा होता है। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इस प्रकार ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ज्ञान उसका बहुत क्लियर हमेशा होता है। एक अक्षर, एक अक्षर, फिर उसका पूरा का पूरा जीवन सर्वभाव, उसका उठना, उसका बैठना, उसका राग, उसका द्वेष, उसका क्रोध, जो भी भाव हो, जो भी इमोशन हो, उसका कोई इमोशन संसार के लिए नहीं है, अज्ञान के लिए नहीं है, अविद्या के लिए नहीं है। उसके मन में जो भी थॉट है, उसकी इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं, वह व्यक्ति सर्वविद सर्वभावेन माम भजति, मेरा ही भजन करता है। यही भजन है। या भजन का मतलब वो नहीं लेना कि माला लेके बैठ जाता है। करो, माला भी करो, माला भी उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन सर्वविद सर्वभाव, सर्वभाव का मतलब जो भी उसका भाव है। माला कर रहा है, बैठ के ध्यान कर रहा है तो भी कर रहा है, जब ध्यान नहीं कर रहा है तो भी ध्यान नहीं कर रहा है। ये कब होता है? ये होता ही तब है जब भगवान कहते हैं कि मुझे, अर्थात पुरुषोत्तम को, जो जानता है। पदार्थों को हम बहुत जानते हैं, माया के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता रहता है। पदार्थों को जानने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, बहुत। लेकिन जो कोई अपने पुरुषार्थ से, अपनी इच्छा से, कोई फोर्स नहीं है ना, आपको अपनी इच्छा से जानना। यदि कोई कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए तो घर के लोग भी कहेंगे, दूसरे पड़ोसी पड़ोसी कहने लगते स्कूल नहीं जाता ये, सबको चुनता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता है, माँ बाप परेशान, पड़ोसी और दुखी, गवर्नमेंट परेशान, भेजो इसको स्कूल में। यदि कोई परमात्मा नहीं जानता तो कोई नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आपका डिसीजन होना है। तो पुरुषोत्तम हम जानाति, जो उस पुरुषोत्तम को जानता है, एक चैलेंज है। ऐसा व्यक्ति, इस ज्ञान का फल है सर्वभावेन माम भजति, समस्त भावों के द्वारा मेरा ही भजन करता है, मुझे ही प्राप्त करता है। मैं ही उसका, उसका एग्जिस्टेंस, उसका होना मेरा होने जैसा है। अंतिम मंत्र देखिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम, हे अनघ, ये जो बहुत ही गुह्यतम शास्त्र था वो मैंने तुमको कह दिया। इसको जानने के बाद वह व्यक्ति बुद्धिमान है और कृतकृत्य है। जब संस्कृत में हम कोई प्रोसेस शुरू करते या खत्म करते हैं, शुरू करने के समय में हम अथ लगाते हैं। अथ, शुरू कर, अथ मतलब अब आप कोई चीज शुरू कर रहे हैं। इति लगाया मतलब कोई चीज आप खत्म कर रहे हैं। यहां भगवान ने कहा इति, इस प्रकार से।
इस प्रकार से हे अर्जुन, अनघ, अनघ का मतलब जिसके अंदर पाप ना हो, तभी तुमको मैंने बताया। और तभी तुम समझ सकते हो, इसकी कंडीशन यही है कि व्यक्ति का अनघ होना जरूरी है। अर्जुन, नहीं तो बात सुनी जा सकती है, समझी नहीं जा सकती। इस बात को समझने के लिए अनघ, निष्पाप, पाप से रहित होना जरूरी है, कि पाप इस बात को समझने ही नहीं देगा। इसलिए अनघ, हे अर्जुन, तुम निष्पाप हो, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं। ईश्वर को बताने की इच्छा तो बहुतों को, लेकिन कोई क्वालिटी भी चाहिए, पात्रता भी होनी चाहिए। उसके लिए तो भगवान ने यहाँ पर एक पात्रता अर्जुन को बता दी, इसके अंदर सब चीजें आ गई, और उसका नाम है अनख, निष्पाप। जब हमारा मन बहुत चंचल है, मतलब पाप के कारण, मन के अंदर में परमात्मा को विचार करने की क्षमता नहीं है, मेडिटेशन करने की क्षमता नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। सबसे बड़ा कारण है पाप। हम अलग अलग नाम दे देंगे, अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, लेकिन भगवान कहते एक ही बात है, जो पाप है, उन पापों के कारण ही समझ में नहीं आता है। पापों के कारण राम ने राम ने जब विभीषण राम को मिलने के लिए आया, सुग्रीव ने बोला, ये राक्षस का भाई है, भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर में। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति यही कह रही है, लेकिन मेरी नीति राजनीति नहीं है। एक बात सही समझ लो, भगवान ने कहा जिस व्यक्ति के अंदर में पाप होते हैं, वह व्यक्ति कभी परमात्मा के सामने नहीं आ सकता है। पाप व्यक्ति को परमात्मा के सामने नहीं आने देता है। यदि मैं और थोड़ी ऊपर की बात करूं, कई बार हमने देखा है कि लोग मंदिर के दरवाजे तक आते हैं, मैंने बॉम्बे आश्रमों में भी देखा, अंदर नहीं जाते। ये तो बहुत ऊपर की बात है। यदि आप इसको गौर समझना चाहें, कि जैसे ही आप मेडिटेशन के लिए बैठे, आप चिंतन के लिए बैठे, आप कोई स्टडी करने के लिए बैठे, तो आप उसकी सूचनाएं तो इकट्ठी कर लेते हैं, सूचनाएं तो इकट्ठी हो गई दिमाग में, लेकिन परमात्मा नहीं आया। तो जहां पर पाप होता है वहां पर परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए जितने साधन हमको बताए जाते हैं ना, यम, नियम, वैराग्य, विवेक, उन सब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन पाप और निष्पाप होने से ही है। इसलिए पाप के कारण अर्जुन, ये परमात्मा हम सुन भी लेंगे, सुन भी लेंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन पाप के कारण परमात्मा दोनों एक साथ नहीं बैठा सकते हो। इसीलिए इति गुह्यतमम शास्त्रम। गुह्यतम, संस्कृत में गुह्य का मतलब सीक्रेट, अत्यंत सीक्रेट, बहुत छिपा हुआ रहस्य, मिस्ट्री। इति गुह्यतमम शास्त्र। जो चीजें बहुत मूल्यवान होती हैं, हम उन चीजों को उतनी ज्यादा सिक्योर करके रखते हैं।
जो चीजें जितनी ज्यादा मूल्यवान होती उनका उनको उतना ही हम सुरक्षित करते हैं। एक गेट, दो गेट, तीन लॉकर, ये वो बहुत छिपा के रखना पड़ता है। हम खोना नहीं चाहते हैं, दूसरे लेना चाहते हैं, इसीलिए चीजों को छिपाना पड़ता है। मूल्यवान है। ऐसे ही संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान क्या है? यदि एक क्वेश्चन किया जाए कि आपकी पूरी पर्सनालिटी में सबसे मूल्यवान आपके पास में क्या है? सोना, डायमंड, आपका घर। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कीमती आपके पास क्या है? आप बोल सकते हो मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास डायमंड है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है। और आपको लगेगा बाद में शायद नहीं, उससे भी ज्यादा कीमती मेरी बॉडी है। ये शरीर ठीक नहीं है। और आप विचार करेंगे, आपको सबसे ज्यादा मूल्यवान आपको लगेगा आपका शरीर है। यदि शरीर ही ठीक नहीं है, पदार्थों का क्या करोगे? भूख ही नहीं लग रही है तो भोजन रखे मतलब क्या है? तो मूल्यवान क्या है, पद, भूख या भोजन? बॉडी का एक एक पार्ट बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? सबसे ज्यादा मूल्यवान, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मूल्यवान मैं हूं। यदि मैं ही नहीं हूं, इन सब का मतलब क्या है? बेमतलब, कोई पर्पस नहीं है। यदि मैं ही नहीं हूं, तो फिर उस घर का, उस डायमंड का, उस गाड़ी का, उस प्रॉपर्टी का सारे मूल्य जीरो हो जाते हैं। मैं हूं इसलिए सारे मूल्य है उनके। तो जैसे आपकी पर्सनालिटी में, आपके होने में सबसे मूल्यवान आप हैं, आपके होने से ही सारे मूल्य, सब चीजें ठीक। ऐसे ही सारे के सारे इस ब्रह्मांड में, सारे के सारे इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे मूल्यवान जो है, उसी का नाम परमात्मा है। वो नहीं है तो यूनिवर्स मीनिंगलेस है। जैसे आपके शरीर में यदि आप नहीं है तो बॉडी मीनिंगलेस होती है, आपको डिस्पोज करनी पड़ती है। आप हैं तो सब मूल्यवान है, सबकी कीमत है। ऐसे ही पूरे यूनिवर्स की जो कीमत है परमात्मा के कारण है। इति गुई है तमम। ये जो पुरुषोत्तम की बात मैंने तुम्हें बताई, ये अर्जुन, ये बहुत सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। इसको जान करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। उसने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया, आप उसको बुद्धिमान कह सकते हो। उसको बुद्धिमान कह सकते हो कि उसने बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का सही उपयोग किया। बाकी हम बुद्धि से अपने काम करते हैं, उन कामों से थोड़े समय के लिए आपको शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन कोई पर्पस सोल्व नहीं होगा। बुद्धिमान कब तक?
कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मर गया, मान लो थोड़े समय बाद उसको फिर जन्म मिला, आइंस्टीन फिर पैदा हो गया हो कहीं, तो दोबारा जब आइंस्टीन पैदा होगा उसको फिर स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा, फिर जाओ एलिमेंट्री में। बोले मैंने तो इतना बड़ा ज्ञान था, मैंने तो ये वाली थ्योरी डेवलप की, विकसित की, ढूंढी, कोई नहीं सुनता है। उतने समय बुद्धिमानी दिखाई पड़ी, अभी खत्म हो गई। ये व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जानने वाला व्यक्ति ही अर्जुन बुद्धिमान हो जाता है। और कृत कृत्यश्च भारत, ये सब, इसको आप ऐसा समझिए, कृत्य और कृत। कृत्य का अर्थ होता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको संस्कृत में कहा जाता है कृत्य, हैज टू बी डन। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको ये करना है, आपको असाइन किया गया ये काम करने के लिए। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, ये आपको पूरा करना है, ये आपका कृत्य है। आपने 2 महीने में पूरा कर दिया, आप खुश हो गए, चलो एक प्रोजेक्ट था मैंने खत्म कर दिया, मैं ठीक, ये काम था मैंने कर दिया, ये एक प्रोजेक्ट था मैंने कर दिया, एक टास्क था मैंने कर दिया, एक मैंने लाइफ में गोल बनाया मैंने प्राप्त कर लिया, आपको थोड़ा अच्छा लगता है, इसको बोलते कृत कृत्य। कि आपके एक टास्क रखा था, जैसे किसी को आपने स्कूल में भेजा, उसका स्कूल वहां खत्म हो गया, स्कूलिंग पूरी हो गई, आप कहते इसने स्कूल पूरा कर लिया और खुश। लेकिन एक स्कूल खत्म किया, दूसरा स्कूल स्टार्ट हो गया, एक कृत्य जो काम था पूरा तो कर लिया, लेकिन फिर दूसरा शुरू हो गया, एक अगला और टास्क सामने तैयार मिल गया, एक खत्म किया, एक और टास्क, एक और गोल, एक और लक्ष्य, उसको शुरू किया, उसमें बहुत सारा समय गया, वो पूरा किया, उसके बाद फिर और नेक्स्ट लेवल चले गए। तो हम अपने कृत्यों को, कृत्य मतलब कार्य जो करने के लिए बोला जाए, करते थे, लेकिन हम एक खत्म करते दूसरा आ जाता है। ऐसा लगता है सीक्वेंस है, किसका ये पता नहीं, कौन सा अंतिम कार्य है जिसको करने के बाद फिर कुछ करना नहीं रह जाए, जिसको करने के बाद फिर आगे कोई टास्क नहीं रह जाए, आगे कोई गोल नहीं रह जाए, मैंने कर लिया, खत्म हो गई बात सारी, मैंने ये काम कर दिया, हाँ मैं खुश, आगे कोई गोल नहीं, आगे कोई टास्क नहीं बचा। इसको आपके होने का एक टास्क है, एक काम आपने कर लिया लेकिन दूसरा काम खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने के बाद फिर कुछ नहीं बचता है करने के लिए, उसको यहाँ कृत्य कृत्य बोला जाता है। आपके लाइफ का एक गोल, क्या गोल है? पैसा कमाना? क्या गोल है? पैसे खर्चा करना, घर बनाना, घर में रहना, पर्पस क्या है? तो यहाँ भगवान कहते कृत कृत्य भारता, एक ये जानना ही बस सब कुछ हो गया, करने से कार्य खत्म नहीं होते। यहाँ भगवान का मतलब है आप जानेंगे इस सत्य को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस ज्ञान को, वह व्यक्ति भगवान कहते बुद्धिमान है, और उसी व्यक्ति के जीवन के सारे काम खत्म हो गए, कृत कृत्य, अब कुछ करने को शेष नहीं रह गया, करने को बचा नहीं, सब कुछ हो गया है। इस तरह से
इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम के बारे में भगवान ने इसमें बताया, ये रहस्यमय विद्या है। और ये चैप्टर बहुत बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और बहुत अच्छी तरह से भगवान ने इसको समझाया। इति करके बात को पूरा किया, परमात्मा के स्वरूप को बताते बताते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति।